यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? संख्या n थी, उसे 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। अगर उसका 7 गुना किया जाए तो 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? संख्या में 7 का गुना हो रहा है तो हम शेषफल में भी 7 का गुना करेंगे। जैसे जैसे कहा जाएगा ऐसे सवालों में हम उतना ही उसके शेषफल में कर देते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ 7 गुना हो रहा है, शेषफल में 7 का गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 14, और 14 में 5 का भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 4 शेषफल आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। तो शेषफल कितना बचेगा? 4। 4 हमारा आंसर होगा। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है तो x की घात 6 प्लस x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 x की घात 3 का मान ज्ञात करना। तो इसमें जब हम x का भाग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 5। 5 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इसमें x का भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, x बचेगा, इसे x से भाग करेंगे, x माइनस 5 बचेगा, 1/x हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 5, और इसमें से हम x की घात 3 का भाग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/5। हम इधर बाहर हो जाएंगे तो x की घात 3 का इस x की घात 6 में भाग करेंगे तो ये बचेगा x की घात 3 प्लस x की घात 4 में भाग करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ x की घात 3 से 3 घातें कट जाएंगे तो 1 बचेगा। अब x स्क्वायर में x की घात 3 से भाग करें, x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएंगे तो ये बचेगा 1/x, और प्लस अब 1/x की घात 3 बचेगा, 1 की घात 3। तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 1/x। ये कितना दिया यहाँ? 5, और प्लस याद करना है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान होता है k की घात 3 माइनस 3 के। तो 5 का घन करेंगे तो 125, और माइनस 3 के 125 माइनस 15, और ये हमारा 1/5 ये बाहर लिया था वो ये 125 से 15 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, और 5 115, तो 115 और में भाग 5 करेंगे, 5 का 23 पंचे 115, तो ये हमारा मान कितना आएगा? 23, और ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 0.5 में गुणा करेंगे 3 का तो ये हो जाएगा 37.5, 37.5%। तो ये हमारा आंसर होगा 37.5%। मोहन का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है तो मोहन का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है तो विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो 60% का मान होता है 3/5, 3/5% अधिक है तो कम क्या हो जाएगा? 3/5 प्लस 3, 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3/8 कम हो जाएगा, 3/8 कम होगा। 3/8% मान होगा 37.5, 1/8 होता है 12.5, 12.5 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। कितना कम हो जाएगा? 37.5% कम होगा। सही है हमारा। अगर हमें इस तरह से लगाना है तो ये हम इस तरह रखते हैं। अगर a बटा b हमारी वृद्धि हो रही है तो हमारे में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी a बटा a प्लस b की। तो ये a बटे तो a और b का मान ज्ञात करना है। 10a प्लस b √3, तो √3 10 में मान होता है 10 60 का। तो a प्लस b बराबर कितना आएगा? 10 से 10 कट जाएगा, a प्लस b बराबर 60, a प्लस b बराबर 60, और एक होता है 1045 का मान, 1045, 10 से 10 कट जाएगा, a माइनस b बराबर कितना है? a माइनस b बराबर 45। तो ये भी निकालना है, एक बार जोड़ेंगे आधा कर देंगे, एक बार घटाएंगे आधा कर देंगे। ये निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे और दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 60 और 45 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105। 105 का आधा करेंगे तो a बराबर कितना आएगा? 105 का आधा करेंगे 52.5, 52.5, और घटा के दोनों को आधा करेंगे तो b का मान निकलेगा। 60 से 45 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 15, 15 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 7.5, 7.5।
ये हमारा आंसर होगा। ए का मान 52.5 और बी का मान 7.5। देखते हैं नेक्स्ट सवाल के नियम से करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट। तो 4 का घन कितना होगा 64, 64 और 4 68, 64 और 4 68 भाग बड़ा कोष्टक 5 का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस 7 का वर्ग 49, 49 से 41 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6, 49 से 41 घटाएंगे बचेंगे 6 और 25 से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 17, 17 का 68 में भाग देंगे 17 से 68 तो 4 हमारा आंसर होगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 63 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है तो इन सभी में पाई होता है। पाई का जब हम गुणा करते हैं तो पाई में 22 होता है। 22 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 2। जो संख्या 2 और 11 से विभाज्य होगी, 11 से जो विभाज्य होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ चेक कर लें 4 और 5, 9, 5 और 4 9। ये संख्या अगर हम घटाएं तो ये हमारा 0 आएगा। तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। क्या बाकी भी है अगर आए तो फिर हम लगाएंगे, नहीं लगाने की जरूरत नहीं। 5 और 4 9 और 4 घटाएंगे तो ये नहीं होगी 11 से बाद। और ये 8 और 0 8 से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, ये भी नहीं होगी। तो हमारा आंसर ये होगा। तो हम इसे हल करेंगे। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 63 पाई दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। इस बराबर कितना दिया 7, 7 से इसे काट देंगे 7 में 63, पाई से ये पाई कट जाएगी तो R बराबर क्या आएगा 9 में 2 का भाग करेंगे तो ये 4.5 आएगा। बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। पाई का मान होता है 22/7, R का मान है 4.5 का वर्ग करेंगे और गुणे H कितना है 7, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 में गुणे 45 का वर्ग करेंगे 20/25 आएगा, 20/25। इसमें गुणा करेंगे 2 अंक बाद दशमलव आएगा। 22 का जब हम 20.25 में गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा 445.5। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अमित और राम की आयु का अनुपात 3:4 है। उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों 6,000 रुपए में बचत करते हैं तब अमित की कितनी आय है। तो इनका आय का अनुपात 3:4 और 2:3 है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 3 और 2 के बीच में अंतर है 1 का। 1 बराबर, और 4 और 3 में भी 1 का अंतर। 1 बराबर कितना दिया 6,000। 1 बराबर कितना दिया 6,000। 1 बराबर 6,000 दिया तो हमसे पूछा यार अमित क्या है। अमित की आय कितनी होगी 3, 3 का गुणा 6 में गुणा करें 18,000, 18। ये हमारा आंसर होगा। प्लस 9 की घात 220 का इकाई का अंक है। 4 की घात 125 रखी है। अगर 4 पे घात विषम रखी है तो इसका मान 4 ही आएगा इकाई का अंक। अगर सम होती है तो इकाई का अंक 6 आता। अगर इसमें देखें 9 में 9 की अगर हमारी घात कितनी लिखी है विषम लिखी है, 9 की घात अगर विषम लिखी है तो ये हमारा आएगा 1। 4 की घात 125 प्लस 9 की घात 220 का इकाई का अंक है। 4 की घात अगर 125, 4 की घात 125 प्लस 9 की घात 220 का इकाई का अंक है। अगर 4 की घात विषम रखी है तो इसका मान इकाई का अंक 4 ही आएगा। और अगर सम रखी हो तो इकाई का अंक 6 आएगा। और 9 में अगर घात विषम रखी है तो इसका मान 9 आएगा। अगर सम रखी है तो इसका मान 1 आएगा। तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। तो यहाँ सम घात रखी है तो इसका 1 आएगा और इसमें विषम रखी है तो इसका 4 आएगा। तो इकाई का अंक क्या होगा 4 और 1 5, 5 हमारा आंसर होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 19 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यदि x प्लस 1/x बराबर क्या है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2।
तो 19 दिया है, तो 19 का वर्ग 361, 361 माइनस 2, 361 से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 359, तो 359 हमारा आंसर हुआ। भुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 1440 है, इसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। समबाहुभुज की आंतरिक कोणों का योगफल बराबर सूत्र होता है n-2 गुणे 180, n-2 में गुणे 180 बराबर कितना दिया है 1440। ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 से 44 में भाग करेंगे, 18 9 में 144, 18 8 144, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, 2 इधर आएंगे, n बराबर 10 है। विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3 बटा 2, n इंटू n माइनस 3 बटा 2 विकर्णों की संख्या। तो 10 में गुणे 7 70 और बटे 2, 2 का भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 5 गुणे 7, 5 7 35, 35 हमारा आंसर होगा विकर्णों की संख्या। अगर हमसे यहाँ पूछा जाता है बाह्य कोण, तो बाह्य कोण बराबर सूत्र होता है 360 बटे n, 360 डिग्री बटा n। इसमें भाग कर देंगे तो बाह्य कोण कितना हो जाए 36 डिग्री हो जाता है। एक वस्तु पर 12% और 5% क्रमागत छूट देने पर वस्तु को 209 रुपये में बेचा जाता है। जब वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना, तो 12% बराबर होता है 3 बटा एक वस्तु पर 12% और 5% क्रमागत छूट देने पर वस्तु को 209 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 12% बराबर होता है 3 बटा 25 और 5% बराबर होता है 1 बटा 20, 1 बटा 20। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रेशियो हुआ, 25 था, 25 से कितना हो गया 3 कम हो गया, तो ये 22 में बेचेगी। और 20 थी, 20 से 1 कम हो गई, तो कितने में वस्तु बेचेगी 19। तो मार्क प्राइस और रेशियो क्या होगा सेलिंग प्राइस का, इन्हें काटेंगे, ये 10 हो जाएंगे और ये 11, तो इनका गुणा करेंगे, ये 25 का 10 में तो 250 और 11 का 19 में गुणा करेंगे 209। सेलिंग प्राइस कितना है 209 हो गया, और 209 का मान 209 ही दिया, तो ये 1 गुना हो रहा है, तो इसका मान भी कितना आएगा, वास्तविक मान कितना होगा 250। इसमें भी हम 1 का ही गुणा करें, क्योंकि ये 1 गुना हो रहा है। अगर 2 गुना हो रहा है 2 का गुणा करते, 3 का 3 होता, 3 का गुणा करते, तो आंसर हमारा क्या होगा, वास्तविक मूल्य कितना होगा 250, तो ये आंसर होगा। चार व्यक्तियों का औसत 50 किलोग्राम है। यदि पांचवें व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम शामिल किया जाता है तो सभी 5 व्यक्तियों का औसत वजन बताइए। 50 है, 4 व्यक्तियों का औसत है कितना 50, इसमें 60 किलोग्राम का व्यक्ति आता है। अगर 50 किलोग्राम का ही व्यक्ति आता है तो इसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाया, 50 से कितना ज़्यादा है 10, तो जो 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा वजन लाया है तो वो हमारा 5 लोगों में बढ़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा कितना लाया औसत, तो 10 किलो जो लाया वो 5 लोगों में बढ़ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 किलो वजन सभी में बराबर बराबर हो जाएगा, तो 52 औसत हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, जिसमें बिक्री 5 वर्षों में बिक्री के औसत के बराबर है, तो वह औसत बताना है जो बिक्री के औसत के बराबर है। जैसे 45 54, अगर हम इसमें से औसत 57 मान लें तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 57। अब हम इन सभी में चेक करेंगे ये कितना किससे ज़्यादा है। तो अगर हमने इसे मान लिया 57 है तो ये हमारा 57 से कितना ज़्यादा है, माइनस कम है 3, और ये कितना कम है माइनस का 12। अब इसमें देखें ये कितना ज़्यादा है +3 है, और ये कितना है +12। तो यहाँ एवरेज कितना है, ये और ये काट देंगे तो ये डेविएशन, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो एवरेज क्या होगा। अगर यहाँ कम ज़्यादा आता तो हम इसमें जोड़ देते, अगर माइनस आता तो इससे घटाते। अब यहाँ बराबर ही आ गया तो ये 0 हो गया, तो हमारा एवरेज क्या है 17 वाला ही हमारा क्या होगा, जिसका औसत जो इन पाँचों का औसत है वो 2017 की औसत बिक्री के बराबर है। जैसे वर्ष ज्ञात कीजिए जिसकी बिक्री 5 वर्षों में बिक्री के औसत के बराबर है। जो 57 बिक्री है 57,000,
वो इन पांचों के औसत के बराबर है। ये हमारा आंसर है। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:7 है। 4 वर्ष बाद 13:11 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो ए और बी की वर्तमान 6 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 9:7। 4 वर्ष बाद कितनी हो गई? 13:11। तो 7 से 4 घटाएंगे तो 7, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 4। और यहाँ अंतर कितना दे रखा है? 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। तो ये 4 बराबर कितना दिया? 10 के बराबर दिया। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। अब हमें चाहिए क्या? कहा जा रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की आयु 6 वर्ष पहले कितनी थी? 9। तो इसमें हम 9 का गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चाकू 4.5। 4.5 में हम गुणा 5 का करेंगे, 5 25 और 5 चक्कू 20। 20 और 2 22। तो ये हो जाएगा 22.5। तो ये हमारी जो ये उम्र आई है ए की, तो 22.5 आई है। तो ये 6 वर्ष पहले की आई है और वर्तमान में क्या होगी? तो 6 इसमें और जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 28.5। 28.5 ए की वर्तमान आयु होगी। यदि आंकड़ों की किसी समुच्चय का माध्य और माध्यिका 50 और 40 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो माध्यिका कितनी दी है? 40 और माध्य कितना दिया है? 50। तो 3 में गुणे 40 और माइनस 2 में गुणे 50। तो 3 गुणे 40 करेंगे 120 आएगा। 120 माइनस 100 में 2 का गुणा, 5 में 2 का गुणा करेंगे 100 आएगा। तो आंसर हमारा कितना होगा? 100 से 120 घटाएंगे 20 आंसर होगा। बहुलक बराबर 20 आएगा। 29। सॉरी 25 और 22, 25 22 होंगे 47। 47 से 18 घटाएंगे तो बचेगा 29। 17 से 8 गया 9 और 3 से 1 गया 2, 29 आंसर होगा। यदि एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, एक वृत्त है और वो चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, ये B C और D जो चक्रीय चतुर्भुज होगा तो उनकी आमने सामने की भुजाओं का योगफल बराबर होता है। तो AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर होगा BD प्लस AD, सॉरी BD प्लस यदि एक वृत्त चतुर्भुज दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है और HCF 18 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM ज्ञात करने के लिए जब भी अनुपात दिया हो तो हम क्या करेंगे? LCM बराबर होता है इन तीनों नंबरों का हम गुणा कर देंगे। अनुपात 9 गुणे 11 और गुणे 18। 11 99 और गुणे 18। 18 का गुणा 99 में करेंगे। अगर 100 माइनस 1 लिखें, 1800 से 18 घटेंगे तो बचेंगे 1782।
1782 आंसर होगा। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, मासापा 18 है, उनका लघु। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध 60% है, तो इसकी कितनी मात्रा में दूध मिलाया है कि यह 80% हो जाएगा। तो दूध का मिश्रण 60% है, तो इसे 80% बनाना है। कितना? 80% बनाना है। तो एलिगेशन लगाएंगे 80% बनाने के लिए। तो ये दूध हमारा है, इसमें कितना होगा? 100% होना चाहिए। तो 100% होना चाहिए। अब ये 100 इससे घटाएंगे 20 बचेगा ये, और 100 से 80 घटाएंगे तो ये 20 बचेगा। तो ये अनुपात क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, 1:1। तो ये हमारा लीटर कितना दिया? 40। एक दोनों का मिश्रण कितना दिया? 40। तो एक का मान बताना है, 1:40 दिया, तो दूसरा भी क्या होगा? 40 लीटर ही बढ़ाएं तभी ये आंसर होगा। क्योंकि 1:40 दिया तो 1 भी क्या आएगा? 40 ही आएगा, क्योंकि ये इतना दूध बढ़ाना है। अगर हम पूरा बढ़ाएंगे तो 100% हो जाएगा दूध, और 100% करेंगे तभी तो वो दूध मिलाया जाएगा। तो 80% बनाने के लिए तो 100 तो 40 ही हमारा आंसर होगा।